श्री शुभ संवत 2080 फाल्गुन बदी दशमी तिथि, वार मंगलवार, दिनांक 5 मार्च सन 2024 ईस्वी को सभी के लिए मंगल ग्रह का फलादेश क्या है इसको जान लेते हैं। मंगल कर्क राशि में 28 अंश तक नीच के हो जाते हैं तथा मकर राशि में 28 अंश तक उच्च के रहते हैं। तो इस तरह से मंगल जहाँ उच्च के होते हैं वहाँ अच्छा लाभ देते हैं और जहाँ नीच के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कम लाभ देते हैं। इस समय मंगल मकर राशि में है, 28 और 22 अंश पे हैं। तो मकर राशि में मंगल बहुत उच्च के हैं, तो जिसका मकर राशि होगा, यहाँ पर शुक्र बैठे हैं 27 अंश से, तो दशम मकर राशि जिस क्षेत्र में है, जिसके कुंडली में, वो उस तरह का लाभ देंगे। तो मंगल पर इस समय केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु मंगल की छाया हैं तो लाभ ही देते हैं, बल बढ़ाते हैं। मंगल बल के स्वामी, साहस उत्साह के स्वामी हैं। तो मंगल का फल जानने से पहले मंगल का क्या स्वभाव है, किस क्षेत्र में कारक होते हैं, इसको जान लेते हैं। मंगल युद्ध के क्षेत्र में सफलता देते हैं, किसी संस्था में नेतृत्व की शक्ति प्रदान करते हैं, गुण देते हैं। सेनापतित्व, पुलिस, मिलिट्री की नौकरी और अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या, ये सब मंगल के द्वारा होता है। कृषि के क्षेत्र में, भूमि संबंधी कार्य में सफलता देते हैं, कार्य कराते हैं और भूगर्भ विशेषज्ञ बनाते हैं। मकान बनवाना, भूमि खरीदना, ये सब मंगल कराते हैं। डॉक्टरी की शिक्षा में लाभ देते हैं और पशुपालन आदि के कार्यों में सफलता देते हैं। तो इस क्षेत्र में मंगल कारक ग्रह माने गए हैं। दसम भाव में मंगल विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। जिस राशि से मंगल 10वें भाव में होते हैं तो एक साधारण राजयोग बना देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में सफलता देते हैं। तो ऐसा मंगल का स्वभाव है। ऐसा जान करके 12 राशि वालों के लिए फल जानते हैं। तो प्रथम मेष राशि वालों से चंद्रमा इस समय 10वें भाव में है, तो 10वें भाव में राजयोग बनाए हुए उच्च के हैं और जहाँ पर दृष्टि पड़ती है उसका क्या फल देते हैं इसको भी जान लेते हैं। मंगल मेष राशि वालों के लिए पहले, चौथे और 5वें घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो पहले मंगल तो बहुत लाभ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ गई है। तो जहाँ शनि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो मार्केश हो जाते हैं। तो मार्केश होने का मतलब है कि तन पर इस समय हानिकारक योग बना हुआ है। और चौथे दृष्टि पड़ी है मंगल की, यहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ी है। माता के घर में, सुख के घर में, वाहन के घर में राहु मंगल माता को या सुख के क्षेत्र में मानसिक उलझन दे रहे होंगे। और 5वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है मेष राशि वालों के, तो यहाँ शनि की भी दृष्टि है। तो शनि मंगल की जहाँ दृष्टि टकराती है तो मार्केश हो जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के ऊपर इस समय शनि मंगल की मार्केश दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा जान करके मंगल और शनि की शांति का उपाय करेंगे तो तन पर, माता पर और संतान पर जो कष्ट होगा उससे रक्षा होगी और मंगल लाभ देंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए मंगल इस समय भाग्य भाव में 9वें घर में है, तो भाग्य भाव बहुत शुभ है, इसमें भाग्य को बहुत वृद्धि कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन दृष्टि 12वें, तीसरे और चौथे भाव में है। तो 12वें भाव में शनि मंगल की दृष्टि टकरा रही, तीसरे भाव में राहु की और चौथे भाव में शनि की। तो इस तरह से व्यय भाव इसमें बिगड़ा हुआ होगा, नाजायज खर्च हो रहा होगा। और तीसरे भ्राता को भी कुछ मानसिक उलझन हो रही होगी और चौथे माता को भी पर शनि की दृष्टि मार्के से। तो ये सभी के लिए है। जहाँ मंगल की दृष्टि इसमें पड़ रही है वहीं या तो शनि की दृष्टि पड़ रही है या राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो दृष्टि से बचने के लिए शनि या राहु का उपाय करना होगा तो लाभ मिलेगा और रक्षा होगी। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल इसमें 8वें भाव में है, आयु में वृद्धि कर रहे हैं, आयु की रक्षा कर रहे हैं, बहुत शुभ है आयु में 8वें। लेकिन जिसके कहते हैं दूसरे और 7वें घर से मार्केश देखा जाता है, तो उसके जैसे दूसरे या 7वें घर के स्वामी हैं तो मंगल की शांति का उपाय करेंगे तो आयु में वृद्धि होगी, आयु की रक्षा होगी। और मिथुन राशि वालों के 11वें, दूसरे और तीसरे भाव में दृष्टि डाले हैं, तो 11वां भाव लाभ का है और दूसरा भाव संचित धन का, परिवार का है, आँख का, नेत्र सब देखा जाता है। और तीसरा भाव उत्साह का, भ्राता का है। और जब मंगल बिगड़ जाते हैं तो वहीं क्रोध
उत्साह क्रोध में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। तो लाभ और संचित धन, लाभ में वृद्धि के लिए, संचित धन के लिए, और भ्राता को और उत्साह के क्षेत्र में लाभ के लिए शनि और राहु की शांति करनी होगी तो लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों से चंद्रमा मंगल इस समय सप्तम भाव में है। सप्तम पत्नी का घर होता है, सप्तम भाव भाग्य का भी होता है, नवम भाव और सप्तम भाव भाग्य का माना गया है। तो सप्तम विशेष करके पत्नी के क्षेत्र में, तो पत्नी का जो प्रेम का क्षेत्र है बहुत शुभ है और बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए 10वें पहले घर में और दूसरे घर में मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। तो मंगल घर आजीविका का, 10वां घर आजीविका का है, और पहला घर तन भाव है, दूसरा संचित धन का, परिवार का। तो यहाँ पर शनि राहु की शांति करेंगे तो कर्म क्षेत्र में, तन पर के क्षेत्र में और परिवार और संचित धन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, रक्षा होगी। सिंह राशि वालों से मंगल इसमें छठे भाव में है, शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं और स्वास्थ्य को संभाले हुए हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन 9वें 12वें और पहले भाव में दृष्टि डाले हैं तो भाग्य में कमी ला रहे हैं और व्यय को नाजायज खर्च करा रहे होंगे, ऐसे हानि हो रही होगी कुछ न कुछ जरूर सिंह राशि वालों के लिए, तो या मानसिक उलझन दे रहे होंगे। और पहले तन भाव में है तो 9वें 12वें और पहले भाव में शनि राहु की शांति करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी और जो अनायास खर्च हो रहा होगा, बेकार का खर्च हो रहा होगा, उससे रक्षा होगी और तन लाभ होगा। कन्या राशि वालों से मंगल सिंह राशि में है तो सिंह मतलब पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में है तो पंचम भाव विद्या का और संतान का होता है, शिक्षा का। इस क्षेत्र में अच्छी सफलता दे रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन 8वें 11वें और 12वें भाव में दृष्टि पड़ी है तो 8वां आयु का होता है, 11वां लाभ का, 12वां व्यय का होता है। तो लाभ में भी कुछ रुकावट होगी, उलझन होगी, और 12वें नाजायज खर्च होगा, हानि हो जाती है धन की, और 8वें आयु को छेड़ कर रहे हैं। तो कन्या राशि वाले आयु को लाभ के क्षेत्र में, व्यय के क्षेत्र में शनि राहु की शांति करेंगे तो इससे सुरक्षा मिलेगी और लाभ होगा। तुला राशि वालों से मंगल चौथे भाव में है तो चौथा भाव माता का, सुख का घर, तो माता के और सुख को भवन, वाहन, भवन, मकान को तो लाभ दे रहे हैं। लेकिन तुला राशि वालों के लिए मंगल की दृष्टि 7वें 10वें 11वें भाव में है तो 7वें भाव में पत्नी को कष्ट होता है, 10वें भाव में आजीविका के क्षेत्र में उलझन हो रही होगी और 11वें लाभ में रुकावट हुई होगी। तो लाभ में और कर्म क्षेत्र में और पत्नी के सुख के लिए शनि राहु की शांति करेंगे तो लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा मंगल तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव उत्साह का, भ्राता का होता है, साहस का होता है, इसमें वृद्धि कर रहे हैं, साहस से लाभ दे रहे हैं, भ्राता को सुख दे रहे हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए 6ठे 9वें और 10वें घर में दृष्टि है तो 6ठे घर शत्रु का होता है, स्वास्थ्य का होता है, स्वास्थ्य और शत्रु में उलझन हो रही होगी इस समय। और 9वें 10वें, 9वां भाग्य का घर होता है और 10वां घर पिता का, कर्म का क्षेत्र होता है, तो इसमें भी कुछ न कुछ अड़चने परेशानी आ रही होंगी। तो शनि राहु की शांत करेंगे तो स्वास्थ्य में, भाग्य में और पिता को और कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों से मंगल दूसरे भाव में है, दूसरा भाव संचित धन का है, आँख का, नाक के दशा को जानते हैं और संचित धन को देखते हैं दूसरे भाव से। तो दूसरे भाव में तो बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा मंगल बली हैं और लाभ दे रहे हैं। लेकिन 5वें 8वें और 9वें भाव में दृष्टि डाले हैं तो यहाँ पर शनि की, राहु की और दृष्टि पड़ रही है। 5वें में शनि की, 8वें में राहु की और 9वें में शनि की दृष्टि है। तो शनि राहु की शांति करेंगे तो शिक्षा और संतान को लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा संतान का और शिक्षा में लाभ मिलेगा। और 8वें में आयु को छेड़ कर रहे हैं, आयु के प्रति उलझन दे रहे हैं तो राहु की शांति करेंगे तो आयु में लाभ होगा। और 9वें शांति करेंगे शनि की तो भाग्य में वृद्धि होगी। इस तरह से मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा मकर राशि में है और मकर राशि तन भाव मकर राशि तन भाव में है तो तन भाव को सुरक्षित कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, कर्म क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं मकर राशि वालों के, और उच्च प्रमोशन वगैरह का योग बनाए हुए हैं, पिता को भी लाभ दे रहे हैं।
लेकिन मकर राशि वालों के लिए चौथे, सातवें, आठवें दृष्टि है मंगल की, तो चौथा सुख में कमी ला रहे होंगे, माता कुछ कष्ट दे रहे होंगे, मंगल की जो दृष्टि टकरा रही है शनि राहु की उस कारण से, और सातवें पत्नी को भी कुछ कष्ट उलझन हुआ होगा, और आठवें आयु का घर है, तो आयु वृद्धि के लिए, पत्नी सुख के लिए, माता सुख के लिए शनि राहु की शांति कर देंगे तो मंगल लाभ देंगे। कुंभ राशि वालों से चंद्रमा 12वें हैं, व्यय का घर होता है, तो व्यय को संभाले हैं, जहां भी खर्च कर रहे होंगे कुंभ राशि वाले जरूर लाभ मिल रहा होगा इस समय, और धन हानि से इसमें सुरक्षा कर रहे हैं मंगल। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए तीसरे, छठे और सातवें मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है, तो तीसरे उत्साह में और भ्राता के घर में मार्केश, उत्साह के घर में, भ्राता के घर में मार्केश हैं, और छठे शत्रु और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा मंगल राहु की दृष्टि टकरा रही थी, इससे हानि होगी, और सप्तम पत्नी के को कष्ट दे रहे हैं शनि और मंगल की दृष्टि, तो पत्नी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए और भ्राता को सुख के लिए, उत्साह वृद्धि के लिए शनि राहु की शांति करेंगे तो कुंभ राशि वालों को लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय एकादश भाव में है, एकादश में मंगल मीन राशि वालों के लिए एकादश लाभ भाव में है, तो लाभ भाव में मंगल बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। लाभ 11वें भाव में जब मंगल है, चंद्रमा की दृष्टि इसमें आ गए तो लक्ष्मी योग बना देते हैं। चंद्रमा आएंगे 6 तारीख दिन बुधवार को 4:05 पर, तो जिसका भी 11वां भाव होगा उस क्षेत्र में, 11वां घर जिसका है, सभी का कुछ न कुछ, हर ग्रह, हर राशि सभी के किसी न किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ये मकर राशि में मंगल और जब चंद्रमा की युति होगी बुधवार को 6 तारीख को दिन में 4:05 पर, तो उस क्षेत्र में सबको लक्ष्मी योग बनाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा 11वें भाव में है, दूसरे, 5वें और 6वें लाभ में तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन दूसरे, 5वें, 6ठे हानि कर रहे हैं। दूसरे दृष्टि है, 5वें दृष्टि है और 6ठे, तो संचित धन में हानि कर रहे हैं, परिवार में कुछ कष्ट दे रहे होंगे, शनि की दृष्टि की शांति करेंगे लाभ होगा। और पंचम में विद्या के क्षेत्र में, संतान के स्वास्थ्य के लिए राहु की शांति करेंगे तो मानसिक उलझन से शांति मिलेगी। और 6ठे शत्रु से और स्वास्थ्य से लाभ लेने के लिए जब शनि की शांति करेंगे, तो क्योंकि 6ठे भाव में शनि मंगल दृष्टि टकरा रही है तो मार्केश बने हुए हैं, तो इस तरह से सभी राशि वालों के लिए जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ी है, शनि या राहु की दृष्टि, जहाँ मंगल पड़ी हुई, शनि की या राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, तो उसको शांत कर देंगे तो अच्छा लाभ होगा। और सभी राशि वालों के जिस भाव में बैठे हुए हैं सबको लाभ दे रहे हैं, लेकिन दृष्टि सबको इसमें हानि कर रही है मंगल की। तो ऐसा जान करके अब यहाँ ये थोड़ा जान लेते हैं कि मंगल लक्ष्मी योग कैसे बनाते हैं, या कमला योग कैसे बनाते हैं, ये सब थोड़ा सा मंगल 11वें भाव में जब होते हैं तो ऐसा योग बनता है। अब इसमें थोड़ा जान लेते हैं कि शनि की दृष्टि मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि पर पड़ी हुई है, तो मेष और सिंह पर मंगल की दृष्टि है, तो मेष राशि पर और सिंह राशि पर जिसका जो घर होगा उस क्षेत्र में मार्केश है। और मंगल की दृष्टि मेष पर, सिंह पर और कर्क पर पड़ रही है, तो कर्क राशि में तो राहु की दृष्टि है, और मेष और सिंह पर मार्केश हैं, और कर्क राशि पर राहु मानसिक उलझन दे रहे हैं। और राहु की दृष्टि कर्क राशि पर, कन्या राशि पर और वृश्चिक राशि पर पड़ी हुई है। तो कर्क राशि में जो राहु की दृष्टि है, तो कर्क राशि वाले और कन्या राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले राहु की शांति करें, मेष राशि वाले मंगल की शांति करें, और मेष सिंह और कर्क राशि वाले, और मेष सिंह वृश्चिक राशि वाले शनि की राशि का वो कर देंगे, शनि की शांति कर देंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से बहुत से ऐसे योग बनते हैं जो समय समय पर, इसमें जैसे मंगल उच्च के हैं, और जब चंद्रमा आ जाएंगे तब राजयोग या लक्ष्मी योग बना देते हैं। चंद्रमा 11वें भाव में जब मंगल और चंद्रमा की युति होती है तो लक्ष्मी योग बनता है। गुरु की और मंगल की जब युति होती है तब कमला योग बना देते हैं। इस तरह से सभी भावों को जान करके सभी
राशियों का उपाय करते हैं। ऐसा नहीं कि जो जैसा फल दे रहे हैं वैसा ही करेंगे। जिसमें कहते हैं कि जब दृष्टि पड़ी हुई है और उस ग्रह की, उस घर के स्वामी की जब शांति का उपाय कर देते हैं तो जो बाधा है वो दूर हो जाती है, जो लाभ है वो प्रशस्त हो जाता है। चंद्रमा मंगल 11वें भाव में है तो लक्ष्मी योग बनाते हैं, और पंचम राशि मिथुन या कन्या की है तो ये लक्ष्मी योग प्रबल हो जाता है। बुध और मंगल जब 11वें भाव में होते हैं तो श्री कमला योग बन जाता है, और पंचम भाव अगर मकर और कुंभ का है तो ये कमला योग बहुत प्रबल हो जाता है। और 11वें भाव में जिसके चंद्रमा और गुरु हैं तो वित्त योग बनाते हैं, और सिंह राशि में सूर्य हैं, स्वगृही हैं, तो वित्त योग प्रबल हो जाता है। चंद्रमा मंगल 11वें भाव में हैं तो अखंड धन योग बनाते हैं। जब पंचम भाव धनु या मीन राशि का हो तो अखंड धन योग बन जाता है। और शुक्र और शनि जब 11वें भाव में हैं और तो कोष वृद्धि योग बनाते हैं। पहला या दूसरे में सूर्य या गुरु स्वगृही हैं पहले दूसरे भाव में तो ये कोष वृद्धि योग प्रबल हो जाता है। दूसरे धन के स्वामी गुरु हैं, उच्च होकर 9वें भाव में बैठ जाते हैं तो धन वृद्धि योग बनाते हैं। इसी तरह से दूसरे भाव में गुरु स्वराशि में हों तो धन संग्राहक योग बनाते हैं। दूसरे भाव में मंगल, दूसरे भाव के मंगल स्वामी हैं और 11वें भाव में बैठते हैं तो धन संग्राहक योग और प्रबल बन जाता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि अगर चौथे 8वें 12वें भाव में बैठे हों तो अकस्मात धन योग बनता है। ऐसे योग को जान लेते हैं। ऐसा योग जब बनता है उसमें थोड़ी सावधानी करके, कोई भी बढ़िया योग बना तो उसमें कुछ न कुछ बाधा पड़ती है, उस बाधा को दूर कर लेते हैं तो लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से और अपने इष्ट की अवश्य पूजा करें। जो लग्न के स्वामी होते हैं या भाग्य के स्वामी होते हैं वही इष्ट बनते हैं, वही ज़्यादा लाभ देते हैं। ऐसा जान करके अपने जीवन को मंगल बनाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखो कोई